संसार में लेना देना तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी टेंशन बहुत, चिंता बहुत, अशांति बहुत, अहंकार बहुत, दुख बहुत, ईर्ष्या बहुत, वासना तूफान की तरह झंकृत कर रही है। इच्छाएं अथाह है, गुस्सा बहुत भरी हुई है, जीव की शांति लुट रही है। बचपन में जो खुशी थी जवानी में पहुँचते पहुँचते लुट गई। मायके में जो खुशी थी ससुराल में पहुँचते पहुँचते मिट गई। पत्नी बनने पर जो खुशी थी माँ बनने तक वो खत्म हो गई। माँ बनने में जो खुशी थी सासू बनने के बाद सब खत्म। सासू बनने में जो खुशी थी वो दादी बनकर सब नष्ट हो। दुख लेकर बैठे सपने सोया मानवा, खोले जो देखे नयन, जीव पर बहु लूट में ना कछु लेन। आवागमन का संसार है, जहाँ कोई आ रहा है और कोई जा रहा, शायद इसी का नाम है दुनिया। जहाँ कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, कहीं तो घोड़ा, कहीं तो दूल्हा घोड़े पे चढ़ा जा रहा है और कहीं तो जनाजा उठा जा रहा है, कहीं तो जनाजा उठा जा रहा है। कभी आप घोड़े पर बैठकर चलते हैं और कभी आपकी लाश को कफन में लपेटकर चार लोग कंधे पर लेकर चलते। सिकंदर ने भारत देश को लूटा था। लूटने के बाद जब यूनान लौट कर गया, भारत को बहुत लोगों ने लूटा है। भारत के लोग सीधे साधे भोले भाले होते हैं और आपस में लड़ने झगड़ने में बड़े कुशल होते। और जो कौम, जिस देश के लोग आपस में लड़ते हैं वे दूसरे देश के गुलाम बनते हैं और लूटे जाते हैं। मुगलों ने खूब लूटा, अंग्रेजों ने खूब लूटा और पीटा और मारा और मार डाला, लेकिन फिर भी भारत के लोग बेशर्मी से चिल्लाते रहते हैं, मेरा अखंड भारत। भारत के 15 खंड हो चुके हैं, भारत से टूटकर 15 नए देश बन चुके हैं, तो यह खंड कहाँ रहा है। यूनान का सिकंदर भारत को लूटने के बाद जब अपने देश को लौटा तो उसको अचानक याद आया कि यूनानियों ने कहा था कि भारत से जब लौटना तो वहाँ से एक साधु भी ले आना। भारत में साधु पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा साधुओं का देश भारत देश है। यहाँ साधु बहुत है, गुरु भी बहुत है, पंथ बहुत है और संप्रदाय बहुत है। सबकी अलग अलग मान्यताएं बहुत है, धारणाएं बहुत है। भगवान भी बहुत है, देवी देवता भी बहुत है। 33 करोड़ देवी देवता है। सोचो कितने जन्म धारण करो जो एक दिन एक देवी देवता पूजा कर पाओगे। बहुत से देवी देवताओं को तो पूजा होती ही नहीं है, लोग कर ही नहीं पाते, नाम भी नहीं जानते। 33 करोड़ और भगवान जितने हैं उतने तो हैं, बाकी और नए भगवान भी पैदा होने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग तो स्वयं को भगवान घोषित कर देते हैं, बहुत पीटे जाते हैं तब कहते हैं हम इंसान हैं, भगवान नहीं। भगवान जो है उसी को भगवान रहने दो। भगवत गुण आपको भगवत प्रेमी बना सकते हैं। और कभी कभी देवी के गुण और लक्षण किसी किसी स्त्री में देखे जाते हैं, सब में नहीं, किसी किसी में। ज्यादातर देवी के लक्षण नहीं होते हैं,
बहुत कम होते हैं। देवताओं के गुण किसी किसी पुरुष में देखे जाते हैं और भगवत गुण किसी किसी करोड़ों में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवत गुण से विभूषित होता है, संपन्न होता है। मनुष्यों में, स्त्रियों में, पुरुषों में, साधुओं में, व्यापारियों में, नेताओं में कोई एक ऐसा होता है जो धर्म व्रत का पालन करता है। ऐसे तो सब धार्मिक है, लेकिन संकट में फंस जाओ फिर भी धर्म न छोड़ो। एक तारीख को हम मदार नगर में आए कासगंज से। कासगंज के आयोजक अनिल कुमार, ओम प्रकाश, इंद्रवती देवी, आरती देवी आदि आदि थे। यहाँ आकर के हमें पता चला कि आज करवा चौथ है। तो घर की महिलाओं ने कहा आज हम व्रत है। देखिए व्रत, बहुत से लोग व्रत की हंसी उड़ाते हैं, जैसे मौन व्रत यह आसान नहीं है, कठिन है। भोजन का व्रत, साध्वी सुमन जी जैसे 2 व्रत साध लिया, मौन व्रत, भोजन व्रत। महात्मा जी ने भी मौन व्रत ले लिया, श्री श्री चेतनपुरी महाराज। यह आसान नहीं, कठिन है। व्रत कोई भी हो कठिन होता है। व्रत में मन को मारना पड़ता है, इंद्रियों को भी कंट्रोल करना पड़ता है। कितने घरों में स्त्रियों को लोग समझाते हैं तुम कुछ बोलो ना, तो स्त्री कहती है हम बोली जरूर, चाहे कुछ हो जाए, बोली जरूर। पुरुष समझाता है बोलना मत, लड़ाई बहुत हो जी, तो स्त्री कहती है हम बोलेंगे जरूर, चाहे लड़ाई हो चाहे महाभारत हो। देखो कहां मौन हो पाओगे। मौन व्रत धारण करने वाले को बहुत सहना पड़ता है। कोई उल्टा कर रहा है, कोई पलटा कर रहा है, कोई उल्ट पुल्ट बैठ रहा है, कोई उल्टा पलटा कमंडल लुढ़का जा धरती से। मौन है तो देखत तो सब है, समझत सब है, लेकिन सह लेता है। इसलिए मौन साधना भी है कठिन, पर संभव है। भोजन का व्रत रहना ये भी कठिन है, क्योंकि भोजन में स्वाद भी है। जैसे केवल फल ही फल खाओ, आलू आलू भूंज कर खाओ, उब जाओगे ना। लोग एक सब्जी से उब जाते हैं, कहते रोज परवल खा रहे हैं, थोड़ा तुरई बने, बैंगन बने, लौकी बने, करेला बने, चेंजिंग, टेस्ट बदलना चाहिए। पनीर की सब्जी बन जाए, अरे रायता बन जाए। जिसने भोजन छोड़ा है तो समझ लेना उसने अपनी जबान को बहुत काबू किया है। और जबान कोई साधारण इंद्री नहीं। जब जब मनुष्य का पतन हुआ है तो उस पतन की शुरुआत जबान से हुई है। जब जब मनुष्य का नुकसान हुआ है, जब जब तुम्हारा मन परेशान हुआ है, पता लगा लो उसका कारण जबान बनेगी। ज्यादा बोल जाओगे जिसका परिणाम बहुत खतरनाक आएगा। आज बोलोगे ज्यादा, 1 साल बाद रिजल्ट आने वाला है। 1 साल लग जाएगा आने में। जब रिजल्ट आएगा तब कहोगे अरे
उनको हम ऐसी बात ना बोलते तो अच्छा था। तो बोल चुके हो, क्या करोगे? कहते हैं हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं। 1 साल तक वो घायल पड़ा है, वापस ले रहे हैं। कोई के ईंट मारो खोपड़ी, खोपड़ी फूट जाए और फिर कहो हम अपनी ईंट वापस ले रहे हैं। ये बहुत होशियार, उसकी खोपड़ी फूट गई, ईंट वापस लेते। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और शब्द की चोट को जो सहता है वही साधु होता है। खोद खाद धरती सहे, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। लकड़ी को काटो कूटो सह लेगी, धरती को खोदो पीटो सह लेगी। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। कटुक बचन साधु सहे, और इसे सहा न जाए। साधु, साधु होना बहुत बड़ी बात है। कितने लोग साधुओं की भी हंसी करते हैं और कहते हैं अरे जटा बढ़ाई लीन, वो खोपड़ी घोटाई लीन साधु ही, माथे में चंदन लीपे घूमत है, कमंडल ले लीन भंडारा खात घूमत है। अरे सब ऐसा ही है। तो उनसे बता दो, तुम हो 2 दिन ऐसे बन के देखो, तीसरे दिन तुम्हें पैंट फिर पहरा दे। भाई 2 दिन बनो तो 2 घंटा तो बनना पियो। तुम अपने घर में कहीं कहीं देखो हम साधु बनी, कमंडल खरीद लो और लंगोट खरीद के धर दो, मैं घरे हम महाभारत हुई जी, तुम्हारे सधुआई निकार सब दे। ये साधु होना। लोग कहते हैं इनके घर में कुछ खाने को नहीं था इसलिए साधु बन गए, खाने के लिए साधु बने। महात्मा बुद्ध राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, इकलौते बेटे थे, राजकुमार थे। यशोधरा नाम की पत्नी थी, राहुल नाम का बेटा था, और साधु बन गए थे। राजमहल था, साधु बन गए थे। क्या खाने के लिए साधु बने थे? जो साधु नहीं बना क्या खाने को पाता नहीं? ये कोई साधु नहीं। तुमको खाने को मिलता कि नहीं मिलता? खाने के लिए कोई साधु नहीं बन सकता। जो लोग भीख मांग रहे हैं उनसे कहो साधु बन जाओ, भोजन देंगे, आश्रम में रहना, कपड़ा भी देंगे। तो भिखारी कहता है साधु नहीं बनेंगे, भीख मांग लेंगे, मार खा लेंगे, गाली खा लेंगे, साधु नहीं बनूंगा। क्यों? बोले इसलिए नहीं बनूंगा, भोजन मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, लेकिन दारू पीने को नहीं मिलेगी, मांस मछली खाने को नहीं मिलेगा, अंडा मुर्गा खाने को नहीं मिलेगा। साधु बन गए। साधु बनना तो जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता वो साधु बनता है। बड़े भाग्य जिसके। साधु के दर्शन से तो पाप कट जाते हैं, और जो साधु बन गया तो उसका क्या कट जाता है? उसका तो जन्म मरण का बंधन ही कट जाता है, मोक्ष हो जाता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधवा, कालेन फलते तीर्था, सद्या साधु समागमा। तीर्थ स्नान का फल देर में मिलता है, लेकिन साधु दर्शन का फल तुरंत मिलता है। सद्या, सद्या माने तुरंत, तत्काल। जवानी अवस्था में मन और इंद्रियां ज्यादा उत्पात करते हैं,
बुढ़ापे में इंद्रियां क्षीण हो जाती है, मन भी डाउन होने लग जाता है। बुढ़ापे में तो हर आदमी साधु जैसा ही हो जाता है, बड़े शांत बैठे हैं। कमजोरी का नाम महात्मा गांधी हो गया है। लोगों से पूछो क्या हाल है, अरे अब तो हम भी साधु हैं। जितने कर्म जगत में हीने, सो सब हैं इन्होंने कीने। बुढ़ापे में मजबूरी में साधु बन गया। साधु मजबूरी का नाम नहीं है, साधु मजबूती का नाम है। और सच्चे संत हो जाओ तो फिर क्या होगा? किसी के धन को देखकर, किसी के गले की चैन को देखकर, सोने के कुंडल देखकर, चमकते हुए चप्पल देखकर, कीमती सामान देखकर मन में जो लालच आता है, बस वही समझाना है, इस लालच को रोकना है। किसी के रूप सौंदर्य को देखकर मन में जो वासना झंकृत हो रही है, बस यही मन को समझाना है, यही पॉइंट है। और किसी के वैभव को देखकर, भवन को देखकर, कार को देखकर जो आपके अंदर ईर्ष्या पैदा हो रही है, जलन हो रही है, बस यहीं पर मन को समझाना है। और किसी की उन्नति देखकर जो मन में दुख हो रहा है, दुख नहीं होना चाहिए। विचारक कहते हैं मनुष्य अपने दुखों से कम दुखी है, दूसरे के सुखों से ज्यादा दुखी है। पैदल स्वयं चल रहा है, इससे ज्यादा दुखी नहीं है, बंद कर। लेकिन दूसरा कार से चल रहा है, इस बात का ज्यादा दुख।